हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो हाई लेवल और लो लेवल दोनों है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखें और इसे समझने की प्रयास करें। तो चलिए मैं आप फर्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? रोपण, स्थानांतरी, सिंचित, यांत्रिक। किसका उदाहरण है? तो गन्ने की खेती जो है वह उदाहरण है आपको ऑप्शन नंबर ए, रोपण कृषि का। ठीक है, इसमें कई और कृषियाँ आती हैं, जैसे कि आपको चाय आता है। ओके, जैसे कि आपको चाय आता है, नारियल आता है, कहवा आता है, जैसे कि आपको कपास भी आता है। ये सब जितना भी होता है, या पटसन, ये सब आपको रोपण कृषि में आता है। इसी तरह गन्ना भी आपको रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इन सब आप कपास चाहिए भी पूछेगा तो आप गन्ने की खेती की तरह आप इसे रोपण की कृषि के तहत भी आप इसे बता सकते हैं। आपके चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? यानी कि जितना भी ब्रिटिश काल हुआ उसमें समस्त मतलब जितना काल रहा ब्रिटिश शासनकाल का, उसमें जो संवैधानिक प्रयोग किया गया था उसमें सबसे कम समय के लिए इनमें से कौन सा रहा था? बहुत कम समय के लिए कौन सा रहा था? तो चलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो भी हुआ था यह सबसे कम समय के लिए रहा था। ठीक है, क्योंकि 1919 का जो मार्लो मिंटो एक्ट था ना, इस एक्ट में क्या होता था कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसके तहत केंद्र में द्विसदात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, जिसके कारण ये सब मतलब हुआ था। और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का था वो क्या हो गया था? सबसे कम समय के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1940 में, ठीक है, विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? 1940 में विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पवनार, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पवनार से विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। किस काल में किया गया था भाई अजंता गुफाओं का निर्माण? आपको पता भी होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। अजंता गुफाओं का निर्माण जो हुआ था वह गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और एलोरा गुफा का निर्माण जो हुआ था वह किसने किया था? तो वह राष्ट्रकूट ने किया था। किसने किया था? वो राष्ट्रकूट। किसने? राष्ट्रकूट ने किया था। एलोरा का और अजंता का गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, आपको दोनों बता दिए, दोनों आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवरा जेल में आमरण अनशन किया था। समझ रहे हैं बात को? आमरण अनशन किया था। कौन किया था आमरण अनशन? तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो आप बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। जो 1932 में महात्मा गांधी यरवरा जेल में आमरण अनशन किया था वह किस लिए किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो अवार्ड था ना, उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, इस अनशन में क्या हुआ था ना कि ये जो अनशन किए थे ये इसलिए किए थे क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो दलित है ना उसको हिंदू से अलग कर दिया गया था, और उसका प्रतिनिधित्व अलग बात किया था कि दलित को हिंदू से अलग करके और दलित को अलग से प्रतिनिधित्व कर दिया जाएगा, उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा दलित को, जिसके कारण जो ये महात्मा गांधी थे ना यह अनशन पे आ गए थे कि नहीं सब अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करने देना है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है?
टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका आपको दूसरा नाम जो है, उसका दूसरा नाम आपको है ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ध्रुवीय जलवायु। ओके, यह जो होती है यह कैसी जलवायु होती है? तो यह जलवायु जो होती है आपको यह ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है और शुष्क भी होती है, लेकिन कहीं कहीं पे, लेकिन ये ठंडी जलवायु, टुंड्रा प्रदेश जो भी, ऐसे भी टुंड्रा प्रदेश जो है वह ठंडी जगह पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? तो मैं बता दूं कि अस्पृश्यता का मतलब होता है, सॉरी क्या हो गया, हाँ चलिए, तो अस्पृश्यता का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो छुआछूत है वह किस अनुच्छेद में है? तो छुआछूत जो है ना, ये आपको अनुच्छेद नंबर कितना में है? अनुच्छेद नंबर 17 में है। छुआछूत का विवरण जो है वह अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो भाई 14 में क्या किया गया है? तो 14 जो है वह समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है 14। 15 क्या है? आपको पता होगा, आयुष्मान खुराना का फिल्म भी आया था आर्टिकल 15, जो कि थोड़ा विवादास्पद फिल्म था, लेकिन किसी तरह वह रिलीज हो गया था। तो आर्टिकल 15 में क्या है? तो यह है लिंग, वंश, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, वह इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद में निर्गित है। ठीक है, तो भाई अनुच्छेद 16 क्या है? तो अनुच्छेद 16 जो है वह लोक नियोजन में नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आपको चारों अनुच्छेद बता दिए, आप बढ़िया से इसे रिवाइंड कर करके सुन लें और इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? भाई तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है, आप बताएं कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखें और बताएं ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ठीक है, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त सहायता दिया जाना जो है ना, वह ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपको रुपए। जो रुपए कार्ड होता है, मेस्ट्रो होता है, मास्टर्स होता है, वीजा कार्ड होता है, रुपए कार्ड होता है। तो जो रुपए कार्ड होता है ना, वह इंडियन कार्ड होता है। ठीक है, रुपए कार्ड क्या होता है ना कि आप इंडिया में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे विदेश में ले जाएंगे ना तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, ये आप कहीं भी जाएंगे तो आप इससे पैसा निकाल सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी एटीएम से। लेकिन रुपए कार्ड से आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह जो है सिर्फ भारत के लिए ही बनाया गया है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान क्या होता है? आप बता सकते हैं कि तापमान क्या होता है? तो समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा ना, वैसे वैसे जानते हैं क्या होगा कि तापमान जो होता है ना वह घटता है। ठीक है, क्या होता है? तापमान घटता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगा, तापमान उसका क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसका क्या होता है कि अगर आप 32 मीटर गहराई पर जाइएगा तब 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना इसका तापमान बढ़ेगा। मतलब अगर आप गहराई के अंदर जाइएगा, यहाँ तो कह रहा है कि अगर ऊंचाई जाइएगा तब तापमान तो घटेगा, सीधी बात है। लेकिन अगर आप गहराई के अंदर जाइएगा तब तापमान तो बढ़ेगा ना। तो वही है कि अगर 32 मीटर गहराई में आप जाइएगा ना तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। उसी के अनुसार आप उसको ऐड करके आपसे अगर पूछ देगा न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। 32 मीटर इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना आपको गहराई में जाएगा उतना आप डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिएगा, अगर आप ऊंचाई में जाएगा तो उतना डिग्री सेल्सियस आप उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में नहीं है?
तो कौन सा देश भाई एशिया महाद्वीप में नहीं है, तो बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लीबिया। लीबिया जो होता है ना, यह एशिया महाद्वीप में नहीं है, क्योंकि लीबिया जो है ना, यह अफ्रीका महाद्वीप में है। किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसकी जो राजधानी है लीबिया की, वह है हून। क्या है? इसकी राजधानी का नाम है हून। लीबिया की राजधानी हून है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है। बाकी लेबनान का बेरूत है, सिंगापुर का सिंगापुर है, और जापान का टोक्यो है, यह राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद क्या है कि शब्द अपरकट, हुक और जैव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो बता सकते हैं कि किस खेल से जुड़े हैं भाई? अपरकट, हुक और जैव किस खेल से जुड़े हैं? तो ये सब जो है ना आपको, ये सब आपको जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो ये सब जुड़ा हुआ है आपको बास्केटबॉल से। अपरकट, हुक, जैव सब खेल बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो होती है वह हवा में मुक्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको बहुत ही पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि साइंस से रिलेटेड इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, वह बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? शर्करा के किण्वन के जो दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? आप बता सकते हैं चार ऑप्शन में, तो बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। जो एथिल अल्कोहल होता है, यही जब किण्वन होता है, किण्वन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और जब ये किण्वन के दौरान बनता है तो ये एथिल अल्कोहल बनता है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस्पात में क्या होता है? 0.1 से 2% कार्बन होता है, 5 से 10% कार्बन होता है, कोई कार्बन नहीं होता है, या 20% कार्बन होता है? तो अब बताएं कि कितना कार्बन होता है। तो भाई तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 0.1 से 2% कार्बन। सिर्फ 0.1 से 2% कार्बन इस्पात में होता है। ओके, सिर्फ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा जो है युक्त इलेक्ट्रॉन के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का क्या नाम है? मतलब एक धात्विक लक्ष्य है, एक मेटलिक जो टारगेट है, उससे उच्च ऊर्जा युक्त, मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पे हाई लेवल का ऊर्जा हो, वह अगर टकरा जाए अचानक तो कौन सा किरण उत्पन्न होगा? तो बता सकते हैं कौन सा किरण उत्पन्न होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण। एक्स किरण जो होता है ना, वह उत्पन्न होता है। और आपको पता होगा कि एक्स किरण का जो खोज हुआ था वह किसने किया था? तो इसका किया था रॉयंटजन ने। किसने किया था? तो किसने किया था? तो रॉयंटजन ने। ठीक है, किसने किया था? रॉयंटजन। रॉयंटजन ने एक्स किरण का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा की जनन की प्रक्रिया क्या होती है भाई? तो आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसका कोई वर्णन नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का संलयन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का जब संलयन होता है तब सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, क्योंकि आपको पता है साइंस फिक्स क्वेश्चन है ग्रुप डी, चाहे इसमें कि आपको 25 आएगा ही आएगा, लिख दिया गया ग्रुप डी में खास करके कि साइंस, इसलिए साइंस पर फोकस आपको जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, यानी एक ही हिस्सा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को पता है कि हम लोग का जो चंद्रयान 2 गया था वह उसी
दिशा में गया था जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है, वह पार्ट में उसको भेजा गया था जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था कि 1-2 किलोमीटर रहते वह क्रैश हो गया। तो कोई बात नहीं, अब चंद्रयान-3 जो होगा वो हम लोग के अथी को पूरा करेगा। तो क्यों भाई ऐसा क्यों होता है कि दूसरा पार्ट हम लोग को नहीं दिखाई देता है? ऐसा कोई वजह तो ज़रूर होगा ना, क्यों नहीं दिखाई देता है? तो भाई इसका वजह यह है कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की जो अवधि होती है ना, वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर हो जाता है, जिसके कारण एक ही पार्ट दिखाई देता है। चंद्रमा की अपने कक्ष पर जो घूर्णन की अवधि होती है, जो अपने कक्ष पर घूमता है ना, वह पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा करता है ना, उसके बराबर हो जाता है, जिस कारण इसका बराबर होता है, इसलिए वो एक ही पार्ट दिखाई देता है, दूसरा पार्ट तक पहुँचता ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करें, बार बार याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गगनयान परियोजना के तहत भारत द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन कब भेजे जाने की योजना है? बता सकते हैं कब भेजे जाने की योजना है? तो इसका आंसर जो है वह दिसंबर 2022 है। दिसंबर 2022 में पहला मानव मिशन भेजे जाने की योजना है। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन भी था, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करें क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब आप लोग सिर्फ लो लेवल क्वेश्चन पे मत रहें, तो पता चलेगा कि बस आया क्वेश्चन, अब पता भी नहीं चला, यदि हम तो पढ़वे नहीं किए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब क्वेश्चन पर ध्यान दें क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल का आ गया है और बहुत लोग भरा है। ठीक है, तो अब मैं विराम लेता हूं और आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अब आपके लिए रोज़ क्वेश्चन लाऊंगा। अब मैथ का भी मैं आपको शाम तक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और बेस्ट ट्रिक के साथ। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, एसआई ट्रिक का बहुत ही अच्छा था। और मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, ये आपका तो जीके तो चलता ही रहेगा, आपके लिए मैथ भी लाऊंगा। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें ज़रूर करें। नमस्ते, नमस्कार।